एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अपनी टीम के पास जाता है। उसकी टीम में सभी के सभी हीरोज होते हैं, बस वो अकेला ही एक बीस्ट टेमर होता है। तभी उनके ग्रुप का लीडर रेन को ग्रुप से फायर कर देता है, यानी टीम से निकाल देता है। ये सुन के रेन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। उसके बाद रेन हमें बताता है कि बीस्ट टेमर वो लोग होते हैं जो एनिमल के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उनके साथ कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, और उन एनिमल्स को टेम करने के बाद बीस्ट टेमर उनकी एबिलिटी और पावर्स का यूज कर सकते हैं। बीस्ट टेमर मॉन्स्टर से कॉम्बैट फाइटिंग में इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, इसलिए उसे एक पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी जो थी हीरोज की पार्टी, और वो उनके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट भी करता था। लेकिन उसका ट्रस्ट अब टूट चुका था क्योंकि उसके टीममेट्स उसको उसकी टीम से निकाल रहे थे। रेन उनसे पूछता है कि आखिर मुझे रीजन तो बताओ कि तुम लोग मुझे टीम से क्यों निकाल रहे हो। तभी एक हीरो जिसका नाम लियन होता है वो कहती है, क्या तुम ये बात नहीं पहचान सकते कि हम तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस हो। तभी आरियोस भी कहता है कि ये सही कह रही है, तुमने आज तक किसी भी एनिमी को डैमेज नहीं दिया है, बल्कि हमें आना पड़ता है तुम्हें बचाने के लिए। तुम अपने एनिमल्स का यूज सामान कैरी करने के लिए और स्काउटिंग के लिए करते हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि एक वर्थलेस चीज है। तभी बाकी के टीममेट्स भी इसी बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें रेन को शुरुआत से अपनी टीम में नहीं लेना चाहिए था, हमें हमेशा इसको आके बचाना होता है, और इसकी वजह से हम काफी ज्यादा पीछे हो जाते हैं। ये सुन के रेन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद उसके टीममेट्स कहते हैं कि और जाने से पहले अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स और गियर यहीं पे छोड़ के जाना, क्योंकि वो सब हमने तुम्हें दिए थे। उसके बाद रेन बिना कुछ कहे अपने सारे गियर उतार के वहां से चला जाता है। फिर गियर आराम से टाउन पे एक चेयर के ऊपर बैठा होता है और याद करता है कि मिशंस के टाइम पे उसके सारे टीममेट्स उसकी बेइज्जती किया करते थे और उसे हमेशा कमजोर बुलाया करते थे। इससे रेन को इतना तो पता लग जाता है कि उसके टीममेट्स उसकी स्टार्टिंग से ही चिंता नहीं करते थे, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि इन सब बातों को छोड़ो, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। रेन इस बारे में सोच रहा होता है, तभी कुछ बच्चे उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपने अपनी जॉब को पूरा कर लिया है, अगर आपकी जॉब पूरी हो चुकी है तो क्या आप हमें वही करके दिखाएंगे। रेन इन बच्चों को इतना ज्यादा एक्साइटेड देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो खड़ा होता है और आसमान की तरफ एक ईगल को देखता है और अपने हाथ को आगे करके उसे टेम कर लेता है। उसके बाद वो ईगल नीचे आती है और उनको हेलो करती है। ये चीज देख के सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद रेन कहता है कि एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए मुझे इसे जाने देना चाहिए। उसके बाद रेन कॉन्ट्रैक्ट को ओवर कर देता है और ईगल को जाने देता है। तभी सारे बच्चे उदास होकर रेन से कहते हैं कि आखिरकार आपने इसे वापस क्यों भेज दिया। उसके बाद रेन कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलता। ये सुन के सारे बच्चे कहते हैं कि आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं बड़े होके बीस्ट टेमर बनना चाहता हूँ। रेन उनसे पूछता है कि तुम तो पहले कह रहे थे कि तुम एक हीरो बनना चाहते हो, लेकिन अब बीस्ट टेमर क्यों। तो बच्चे कहते हैं कि अब हमें हीरो पसंद नहीं है, हीरो काफी ज्यादा अनोइंग लगते हैं। जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो वो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, और इसी वजह से हम उसे पसंद नहीं करते। ये सुन के रेन को भी अब समझ में आ जाता है कि इस टाउन के मर्चेंट हीरोज को वेपन सप्लाई करना क्यों नहीं पसंद करते। तभी बच्चे कहते हैं कि तुम कितने अलग हो, तुम हमारे साथ हमेशा खेलते हो और हमारे साथ अच्छा बिहेव भी करते हो। रेन अपनी तारीफ सुन के मन में सोचता है कि अब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है इन लोगों को बताना कि मैं अब उस टीम में से फायर्ड हो चुका हूँ। तभी एक बच्चा बोलता है कि वो बड़ा होके एक एडवेंचरर बनेगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करेगा और काफी सारे पैसे भी कमाएगा। उस बच्चे की बात को सुन के रेन भी सोचता है कि एडवेंचरर बनना सही रहेगा, क्योंकि एक एडवेंचरर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और उसे अपनी स्किल के हिसाब से जॉब भी लेनी होती है। अच्छा वो मैं टीम से फायर्ड हो चुका हूँ, इसलिए मुझे डीमन किंग को मारने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी और अब मैं एक एडवेंचरर बन जाऊंगा। उसके बाद रेन एडवेंचर गिल्ड में पहुंचता है, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसके एडवेंचर ट्रायल को शुरू करने की बात करती है, लेकिन रेन उसको रोक देता है और कहता है कि शुरू करने से पहले क्या तुम मुझे एडवेंचरर के बारे में थोड़ा सा बता सकती हो, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा नया हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि काफी सारे लोग स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, इसलिए मैं तुम्हें सबको समझा देती हूँ। उसके बाद वो रेन को सारी इन्फॉर्मेशन बता देती है कि आखिरकार उसे मॉन्स्टर को मारने के बाद उसकी रैंक कैसे बढ़ेगी। सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद रेन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है चलो अब तुम्हें बताया जाए कि तुम्हें अपने एडवेंचर ट्रायल में क्या करना है। उसके बाद वो रेन से उसकी क्लास पूछती है, तो रेन उससे कहता है कि मैं एक बीस्ट टेमर हूँ, और ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा घबरा जाती है और रेन से कहती है क्या तुम अकेले ही ठीक रहोगे, क्योंकि एडवेंचरर बनना काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन रेन ने ठान लिया था कि वो एक एडवेंचरर ही बनेगा, और वो रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। उसके बाद रेन अपने एडवेंचर ट्रायल में आ जाता है, जहाँ पे उसका मिशन होता है कि उसे
उसे 10 गॉब्लिन को मारना है और 20 मेडिसिन हर्ब्स को कलेक्ट करना है। रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि एडवेंचर ट्रायल इसलिए हो रहा है ताकि देखा जा सके कि वो गिल्ड के लिए काबिल है या नहीं। उसके बाद हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि सारे गॉब्लिन्स को मार देता है और उसे हराने के बाद उसे उनके अंदर से काफी सारे क्रिस्टल मिलते हैं जिन्हें वो कलेक्ट कर लेता है और अब उसके पास 10 क्रिस्टल हो चुके थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेन ने एक स्क्विरल का यूज किया था गॉब्लिन्स को ढूंढने के लिए। उसके बाद वो उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है और स्क्विरल को वहां से जाने देता है। उसके बाद वो सोचता है कि लगता है बीस्ट टीमर के लिए ये रैंक एफ के मॉन्स्टर हराने इतने भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद वो सोचता है कि मैंने 10 क्रिस्टल तो कलेक्ट कर लिए और अब मुझे सिर्फ उन हर्ब्स को कलेक्ट करना है और मैं वापस गिल्ड के अंदर जा सकता हूँ। तभी अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो अंदर जंगल के अंदर जाने लगता है। उसके बाद वो देखता है कि एक मॉन्स्टर जो कि रैंक डी का है और उसके लिए वो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो ये ना देखते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो नाइफ होता है वो टूट जाता है, जिसके बाद टाइगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेन को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और इसी वजह से मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और रेन की तरफ आने लगता है। ये देख के रेन कहता है कि मुझे पता था कि मैं इसे हरा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने टाइम तो निकाल लिया जिससे वो लड़की यहाँ से भाग पाए। तभी रेन उस लड़की से वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की वहां से भागती नहीं, जिसके बाद वो काफी ऊंची छलांग लगाती है और आसमान के अंदर जाके कहती है कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करूंगी। उसके बाद वो टाइगर के ऊपर काफी खतरनाक लात मारती है जिससे टाइगर वहीं पे ढेर हो जाता है। ये देख के रेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद रेन सोचने लगता है कि इस वर्ल्ड में ऐसे भी कोई बीइंग होते होंगे जिनके पास काफी खतरनाक पावर होती है, जिनको हम अल्टीमेट स्पीशीज कहते हैं। अल्टीमेट स्पीशीज में फेरी या फिर डेमी गॉड्स आती है, लेकिन उसमें से काफी ज्यादा रेयर स्पीशी होती है जो कि होती है कैट स्पिरिट, और ये लड़की एक कैट स्पिरिट ही होती है। और ये चीज देख के रेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो मॉन्स्टर वहां से डिसअपीयर होने लगते हैं, लेकिन वो लड़की वहां से जा नहीं रही होती है क्योंकि वो थोड़ी बेहोशी की हालत में होती है। और जैसे वो नीचे गिरने लगती है रेन उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़की कहने लगती है नहीं, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। तो रेन उसे खाने के लिए खाना दे देता है। उसे खाना खाते देख रेन सोचता है कि इस लड़की की स्पीशी तो काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि ये एक्सटेंट होने वाली है। ये मैजिक तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास एथलेटिक एबिलिटी काफी खतरनाक होती है और काफी ज्यादा फिजिकल पावर भी होती है, इसलिए इन्हें काफी ज्यादा अल्टीमेट जगह मिलती है इस वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद वो लड़की खाना खा लेती है और रेन को शुक्रिया करती है खाना देने के लिए और कहती है अगर तुम मुझे खाना नहीं देते तो मुझे लगा था कि मैं मर जाती क्योंकि मैंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया था। ये बात सुन के रेन सोचता है कि लगता है इस लड़की की हालत सच में कुछ ज्यादा ही खराब थी। उसके बाद वो लड़की रेन को अपना इंट्रोडक्शन कहती है और कहती है मेरा नाम कनाडे है और जैसा तुम देख सकते हो मैं कैट ट्राइब से हूँ। उसके बाद रेन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं तुमसे तब मिला जब अपना एडवेंचर ट्रायल दे रहा था। ये सुन के कनाडे खुश हो जाती है और कहती है अच्छा हुआ तुम मुझे बचाने के लिए आ गए। जिसके बाद रेन कनाडे से पूछता है कि आखिरकार तुम इस जगह पे कर क्या रही थी, क्योंकि तुम्हारी स्पीशी तो काफी ज्यादा रेयर है और ऐसे कॉमन से फॉरेस्ट में तुम क्या कर रही थी। ये बात सुन के कनाडे कहती है एक्चुअली मैं माउंटेन के डीप में रहा करती थी, लेकिन वहाँ पे ज्यादा लोग बचे नहीं है, इसलिए मैं काफी ज्यादा बोर हो गई और एक जर्नी पे निकली जहाँ पर मुझे तुम मिले। उसके बाद कनाडे रेन से पूछती है कि तुम्हारे बारे में बताओ। तो रेन उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि वो 6 महीने से हीरोज की पार्टी में था। उसके बाद रेन मन में सोचता है कि मैं अपनी पार्टी के बारे में याद तो नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है कि मैं कनाडे को सारी बातें बताए जा रहा हूँ। रेन की स्टोरी सुनने के बाद कनाडे कहती है उन हीरोज को तो शर्म आनी चाहिए, आखिरकार वो तुम्हें अपनी पार्टी से कैसे निकाल सकते हैं जबकि तुम तो इतने अच्छे पर्सन हो। रेन उससे कहता है क्या तुम मेरी स्टोरी सुनने के बाद उन पे गुस्सा हो। तो कनाडे कहती है बिल्कुल। तो रेन हंस के कहता है तुम कितनी ज्यादा स्वीट हो, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अगर मैं उनके लिए मुसीबत था तो शायद मैं उनकी पार्टी को और पीछे खींचता, और अच्छा हुआ कि मैंने उनकी टीम को अभी लीव कर दिया है। तो कनाडे कहती है अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो अब मैं भी उनके ऊपर गुस्सा नहीं होंगी। ये सुन के रेन खुश हो जाता है और कनाडे से शुक्रिया करके उसके सर पे हाथ फेरने लगता है। तभी रेन को रियलाइज होता है कहीं वो बुरा ना मान जाए, मैं उसको टच कर रहा हूँ, लेकिन वहीं पे कनाडे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो रेन रिलीफ होके कहता है कि शायद उसको इतना भी ज्यादा बुरा नहीं लगा। उसके बाद कनाडे रेन से कहती है कि एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि तुम वीक नहीं हो, तुम यूजलेस नहीं हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो रेन कहता है कि मैं सिर्फ एक बीस्ट टीमर हूँ। तो कनाडे कहती है कि तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है और मैं पक्का कह सकती हूँ कि तुम मुझे टेम कर सकते हो, क्योंकि जिस मोमेंट मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे फीलिंग आ गई थी कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जो मुझे टेम कर सकता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि मेरे जैसे कैट स्पिरिट को टेम कर सकते हैं और तुम उनमें से एक हो। कनाडे की बात सुन के रेन सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर मैंने कनाडे जैसे अल्टीमेट स्पीशी को टेम कर दिया तो मेरे लिए काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी और मेरे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा।
रेन कनाडे की तरफ देख के कहता है कि रीजन ये नहीं है कि मैं कनाडे को इसलिए टेम करना चाहता हूँ क्योंकि वो अल्टीमेट स्पीशीज है। मैं कनाडे को इसलिए टेम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं कनाडे को अच्छे से जानना चाहता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कनाडे को हाँ कर देता है कि वो उसको टेम करेगा। ये सुन के कनाडे भी खुश हो जाती है। उसके बाद रेन अपने स्पेल का यूज करके कनाडे को टेम करने की कोशिश करता है। रेन कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में एक बॉन्ड को बनाएगा। जिसके बाद वो टेम करना शुरू कर देता है। लास्ट स्टेप में रेन सोचता है कि जिस मोमेंट पे कनाडे अपना नाम मुझे दे देगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उसके बाद कनाडे अपना नाम बोलती है और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जिसके बाद कनाडे देखती है कि उसके हाथ में एक अजीब सा पैटर्न बन जाता है। तो रेन उसे बताता है कि एक सिंबल है कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। ये सुन के कनाडे खुश हो जाती है और रेन से कहती है क्या सच्ची में, इसका मतलब हम एक दूसरे से बॉन्ड हो चुके हैं। ये सुन के रेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कनाडे से कहता है हाँ ये वही सिंबल है हमारे बॉन्ड का। उसके बाद वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कनाडे रेन से कहती है कि मैं आज से तुम्हारे साथ ट्रैवल करने वाली हूँ, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो रेन कहता है हाँ। उसके बाद रेन मन में सोचता है कि मैं एक बीस्ट टीमर था जिसको हीरोज की पार्टी ने किक आउट कर दिया था, लेकिन अब कौन बिलीव कर सकता है कि मैं अब से एक अल्टीमेट स्पीशीज के साथ काम करने वाला हूँ। उसके बाद रेन अपनी एडवेंचर ट्रायल को पूरा करने के लिए एक खुली जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो कुछ रैबिट्स के साथ एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट करता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि जाके उन हर्ब्स को ढूंढो। जहाँ पे कनाडे काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम इतने सारे रैबिट्स के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हो, वो भी एक ही बारी में। जिसपे रेन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा आसान है। कनाडे कहती है लेकिन ये तो काफी ज्यादा रेयर है और वैसे भी एक बीस्ट स्टीमर एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक ही जने से बना सकता है और साथ ही साथ तुमने मुझे भी टेम किया हुआ है तो तुम किसी और को टेम कर ही नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी तुमने इन रैबिट्स के साथ कॉन्टैक्ट बनाया जो कि इम्पॉसिबल सा है। तो रेन कहता है कि जहाँ पर से वो आया है वहाँ पे सभी लोग ऐसी चीजें कर सकते हैं, तो एक बीस्ट टीमर के लिए नॉर्मल सी बात है ना। तो उस पे कनाडे परेशान होकर कहती है कि नहीं ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।